बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आई विटनेस पर प्रतिदिन रात 10 बजे बिग बुलेटिन में हम लोग ज्वलंत समस्याओं पर, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज के बिग बुलेटिन में हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आज जो हमारे बीच गेस्ट हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं, परिचय करा दे रहे हैं। हमारे बीच आज भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश राठौर हैं, समाजवादी पार्टी से पार्टी के जिला महामंत्री मनदीप यादव जी हैं, जिला उपाध्यक्ष अनिल गंगवार जी हैं, और कांग्रेस से व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी और श्री कृष्ण गौतम हैं। इसके अलावा समाज सेवी और व्यापार मंडल के बड़े नेता अनुपम अग्रवाल भी आज की इस डिबेट में शामिल है। बुधवार को अनुपम अग्रवाल जी हम सबके बीच में होते हैं। आज बुधवार है और अनुपम अग्रवाल जी हम सबके बीच में है। पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी जितिन प्रसाद के संवाद को लेकर के, जो उन्होंने वर्चुअल संवाद शुरू किया है, और लग रहा था कुछ आहट इस बात की थी कि कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, वोट बैंक की चिंता राजनीतिक दलों को सताने लगी। और जब चर्चा हो रही थी तो मनदीप जी बड़ा जोर शोर से कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ तो समाजवाद है, हम लोग जातवाद की बात नहीं करते, ब्राह्मणों की बात नहीं करते। बड़ी बड़ी जोर सलीका से अपनी बात कही थी कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों का संगठन ही नहीं है और ब्राह्मण सम्मेलन हम लोग नहीं करते हैं। इस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई। लेकिन कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण मतदाता है, ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण समाज है, उस पर जो भाजपा के अलावा गैर भाजपा राजनीति के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वो कहीं ना कहीं उस पर नजर लगाए हैं। और इसीलिए जितिन प्रसाद जी का ब्रह्म चेतना संवाद चल ही रहा है। अभी उसका प्रथम राउंड पूरा हुआ है और इसी बीच समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरा फोकस ब्राह्मण समाज पर कर दिया है। समाजवादी पार्टी का जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है वही ये सब काम देखता है पहले से ही, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जुम्मे ही ये काम किया है कि जगह जगह भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाई जाए और काकोरी कांड के जो नायक हैं मंगल पांडे, उनकी मूर्तियां लगवाई जाए। ये बड़ी घोषणा की है। एक और उसमें है कि जो गरीब ब्राह्मण परिवार हैं उनकी बेटियों की शादी में मदद की जाए। मतलब कुल मिलाकर के ब्राह्मणों से जुड़ने और अपना संपर्क संबंध शो करने की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी की मुखिया मायावती जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी पूरा फोकस सब ब्राह्मण समाज पर किया था। एक नारा याद है गौतम जी, लगा था कि ब्राह्मण ढोल बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। वही सोशल इंजीनियरिंग की बात जिसको लेकर के मायावती जी कई बार कामयाबी के शिखर चढ़ चुकी हैं, वही पुरानी सीढ़ी फिर उस पर चढ़ने की तैयारी। जो पार्टी की कमेटियां होती हैं उनको भंग कर दिया गया है, जो जातीय कमेटियां होती हैं, और उनमें अभी तक जो स्थिति रहती थी सभी जानते हैं, उनमें जो प्रमुख जिम्मेदारी होती थी वो दलित वर्ग के लोगों के पास है। लेकिन अब उसकी व्यवस्था बदली जा रही है और जो बड़ी जिम्मेदारी है वो सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन समाज के लोगों के पास है। तो कुल मिलाकर के एक फोकस है ब्राह्मण समाज पर और चुनाव की तैयारी है। ये भी संकेत है कि जो चुनाव
का जो एजेंडा बन रहा है उसमें ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रहेगा। ये आकलन हो सकता है सपा और बसपा का कि ब्राह्मण समाज की पकड़, भाजपा की पकड़ ब्राह्मण समाज पर कम हो रही है, ब्राह्मण समाज नाराज है। ऐसा उद्धृत भी किया गया है कि हाल में जो घटनाएं हुई हैं वो ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ ज़्यादा हुई हैं, और यही कारण है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के दूसरी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण समाज को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम इस आज की इस डिबेट को, आज इसकी चर्चा को शुरुआत दें, इसकी शुरुआत करें तो निश्चित रूप से एक बात ये तो बहुत स्पष्ट हो ही जानी चाहिए कि इतनी सब चीजें, तमाम चीजें जो विकास की हों, तमाम चीजें जो तमाम और मुद्दे हों, जातीय मुद्दा अभी भी राजनीतिक दलों के लिए इतना फायदेमंद है कि चुनाव के नजदीक आते ही सारे मुद्दे पीछे पड़ जाते हैं और जातीय मुद्दे को आगे करके चुनावी बैतरणी पार करने की योजना बनने लगती है। तो कहीं ना कहीं यही सब चीज है, यही सब स्थितियां हैं। सतपाल सिंह जी, क्या है, यही कुछ तैयारी है क्या? देखिए शेखर जी, हम लोग कई डिबेट में इस सब चीजों पे चर्चा की, बहुत पहले से भी किया है। राजनीति में अब जो लोग बहुत विचार की बात करते हैं, हमने बहुत पहले कहा था, जिन पार्टी के लोगों ने, जिनका बेस केवल जाति के आधार पर खड़ा हुआ है, उसको स्वरूप चाहे जिसको दे दें, चाहे सर्वहारा समाज का कभी मायावती देती थी, कभी समाजवाद का अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी देते थे, और कभी वो हमारे इस प्रकार का लोगों का अपना सोचना अपने हिसाब से केवल दिखावा मात्र। इन सब का जो अपना एक राजनीतिक बेस था वो केवल जाति के आधार पर सारे लोग जातीय बेस बनाते थे। जैसे मायावती तो जाति के आधार पर कमेटियां बनाती थी, पहले से भी बनाती थी, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं, इनके लिए भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात बहुत आश्चर्यजनक ये है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार जाति के आधार पर राजनीति करने की बात की। जैसे जितेंद्र प्रसाद जी की आपने शुरुआत, उन्होंने पहले ब्राह्मण समाज को करने की बात की, और हमारा अपना अनुभव ये है कि राजनीति की जो बात करते हैं वो दल निश्चित रूप से कहीं कहीं हाशिए पर जाते रहे हैं। भले ही थोड़ी देर के लिए लोगों को लगा होगा कि जाति के आधार पर हम कोई चीज खड़ी करते हैं, जब तक उसकी दृढ़ता नहीं होगी, विचार नहीं होगा, नहीं तक जाति लोग जब जुड़ते हैं तो जहां उनको फायदा दिखता है वो लोग छिटक के चले जाते हैं। और ये सब चुनाव में हम सब ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अनुभव किया। चौधरी चरण सिंह का एक इंटरव्यू मुझे याद है, 1981-82 के बाद लोकतांत्रिक मोर्चा बना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और लोक दल का एक गठजोड़ हुआ था। तो उन्होंने एक बड़ा सवाल उनसे लोगों ने किया, उस समय के पत्रकार लोगों ने कहा था चौधरी साहब से कि साहब, चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ का आपका गठबंधन है और आपकी मुसलमानों पे एक बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप ये सब कैसे करने वाले हो? तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा। तो चौधरी चरण सिंह का जो जवाब उस समय के आज अखबार में छपा था, मैं बाहर रहता था कानपुर में, तो मैंने उसमें पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि देखो भाई, मुसलमान मुझको वोट नहीं जाता, मैं कट्टर समाजी हूँ, फिर भी मुसलमान हमारे जीत के इसलिए आते हैं कि मैं मुसलमानों को टिकट ज्यादा देता। तो ये जो स्थिति ये है, आप जिन समाजों की बात करते हो, और इस समाज में आप देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 1992, 93, 94 में जो एक बड़ा विधायकों का ग्रुप था जो बीजेपी से जीता था, जब बीजेपी का तूफान था, वही फिर बहन जी के साथ चला गया, तो वो बहन जी की पार्टी से वो लोग उसमें से विधायक हो गए कुछ लोग। तो ये जो पलटा पलटी जो होती है, कुछ ऐसे जाति के आधार पर अपनी लीडरशिप डेवलप करते हैं, जिस पार्टी का प्रभाव बढ़ता है उस पार्टी से टिकट मांगने का प्रयास करते हैं, और इसलिए कोई नई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, जाति के आधार पर लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं, जाति के एक दूसरे का कोई बड़ा भला कर देते हैं, ये समझते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना
होता है, राजनीतिक फायदे के लिए लोग एक गठबंधन और सब प्रकार की बातें करते हैं। और जो आज इनमें से आप देख लीजिएगा, जो ये आज इन पार्टियों में लोग जुड़ने की बात करते हैं, इनमें से टिकट नहीं मिलेगी तो उसमें से बहुत सारे लोग इधर उधर पार्टियों में चले जाते हैं। अब इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी लोगों ने करने का प्रयास किया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये अवसरवादी मौका फायदा नहीं मिलेगा। जी जो सपा और बसपा ने आज नई तान छेड़ी है, क्या संकेत है राजनीति में इस चीज का? देखिए भाई साहब, समय बड़ा परिवर्तनशील है। 1914 का चुनाव, 2014 का, 2017 का और 2019 का चुनाव हुआ है। ये 3 चुनाव ने ये संकेत साफ दे दिए हैं कि भारतवर्ष का मतदाता अब जात के आधार पर नहीं काम करना चाहता। वो केवल ये देखना चाहता है कि इस देश के अंदर कौन विकास कर सकता है, देश की कौन संरक्षा कर सकता है। जातवाद के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर अब मतदाता नहीं रुझाने वाला है। लोग प्रयास कर रहे हैं, पहले भी किए हैं, लेकिन अब समय परिवर्तनशील हो गया है। जहाँ ये देखा जा रहा है कि देश के लिए कैसे काम हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है, सुरक्षा संरक्षा कैसे हो रही है, कैसे गरीबों का, मजदूरों का भला हो रहा है, इस आधार पर अब मतदाता जा रहा है। अब इस आधार पर नहीं जा रहा है कि हम किस जात के हैं, कि जात के आधार पर जुड़ जाए। ये बात ठीक है, 2-4% लोग इधर उधर होते हैं, लेकिन जो मतदाता है, जिसका मैंडेट है, वो डेवलपमेंट है और राष्ट्रीय सुरक्षा है, और वो वर्तमान सरकार लगातार उस पर आगे बढ़ रही है, और हम समझते हैं कि ये प्रयास सब विफल हो जाएंगे। हाँ, श्री कृष्ण गौतम जी, आप तो बहुत इस व्यवहार से आप बहुत नजदीक से परिचित होंगे। ये सोशल इंजीनियरिंग का मामला है। मायावती जी फिर उसी फार्मूले पर चल पड़ी हैं। क्या मिलना इससे लाभ, फायदा, नुकसान कुछ? सबसे पहले तो मैं सभी का नमस्कार और नमस्ते करता हूँ। शेखर जी, ब्राह्मण समाज एक प्रखर बुद्धि का रहा है, और हर राजनीतिक पार्टी, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने ब्राह्मण को साथ न लिया हो। अब क्योंकि 222 में चुनाव आ रहे हैं, तो सब जो है वही, खास तौर से यूपी और बिहार में तो जातगत कितने ही कुछ भी कहे, अब भी जात के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जात के आधार पर कैंडिडेट बनाए जाते हैं, और जितनी अब भी जो है वो जातगत राजनीति जो है यूपी बिहार में खास तौर से चल रही है। तो ये आपने देखा है, अब सपा बसपा ये भी जो है कौन नहीं रहा। इनके यहाँ सतीश मिश्रा सर्वे शर्मा है, उनके यहाँ जो है सपा में वो मिश्रा जी के नाम से इतना बड़ा पार्क बना हुआ है, उनको सेकंड लोहिया का खिताब दिया गया है। एक यादव जो वो अभी अखिलेश यादव जी जब वो नहीं रहे, तो वो कर्नाटक से एक जो है मिश्रा जी को ले आए, जो उनके खास सलाहकार हैं। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं। अब आप उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज जो है कांग्रेस में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, मगर अब जो आजकल के हालात को देखकर ये आभास हो रहा है, ये मालूम पड़ रहा है कि ज्यादातर जो है ब्राह्मण समाज अब कांग्रेस की तरफ देख रहा है, और सपा बसपा इनको और भाजपा को बहुत देख लिया है इन्होंने। तो ये बहुमत की तादाद में अब जो जाएगा 22 के चुनाव में, वो कांग्रेस की तरफ मूव करेगा। और ये तो पुराना इतिहास है, आपने देखा है अकबर के जमाने में नवरत्न थे, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे। भगवान गौतम बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त करके जब सबसे पहले आए सारनाथ में, उन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को दीक्षा देकर और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने देश प्रदेश में भेजा। तो मायावती जी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं इस पुराने फार्मूले से। भाई, मायावती की जो जान है वो सतीश मिश्रा के हाथ में है। वो तो सतीश मिश्रा की वजह से ही चल रही है। उनके जो पहले राजनीतिक गुरु थे मान्यवर काशीराम जी, वो तो रहे नहीं। अब तो मायावती ऐसी हैं जो बगैर हेडलाइट की गाड़ी होती है, पता नहीं कहां टकराए जाके। तो उनका मार्गदर्शन तो सिर्फ सतीश मिश्रा के हाथ में है, ये बात है। गौतम जी मिश्रा जी के सताए हुए हैं। ऐसी बात नहीं, ये भाईचारा कमेटियां बन रही है नई तरीके से।
ये हमेशा होता है। मायावती जो है हमेशा 3-4 महीने के बाद चंदा वसूलने के बाद फिर नए लोगों को लगाती है, अब तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुमने इधर वसूली कर ली, अब इधर से वो दूसरे मंडल में चले जाओ। ये उनका पुराना है, वो 6 महीने में 5 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंकती रहती है। ये सारी बात है। शुभम जी, और भाईचारा कमेटी बन रही नई तरीके से, नए तरीके से भाईचारा शुरू हो रहा है। शुभम तिवारी जी देखिए, जो भाईचारा कमेटी की आप बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात शुरू ही यहाँ पे करूंगा कि मायावती और भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं दोनों मानसिकता के तौर पे एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं मानता हूं कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की जो है बी टीम है। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मन को बहलाने का एक बात कर रहे हैं, इससे एक चीज तो साफ जाहिर हो चुकी है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः नकार चुका है, पहली बात। दूसरी बात कि मायावती जी आज फिर वही कदम उठाने का प्रयास कर रही हैं, आदरणीय सतीश मिश्रा जी को बीच में लाके भाईचारा कमेटी। तो मुझे उनका बयान याद आता है कि जिसमें उन्होंने बड़ा गर्व से कहा था कि तिलक तराजू और तलवार, और इसमें उन्होंने कुछ आगे कुछ ऐसे वर्ड्स कहे थे जो शायद मैं इस डिबेट में कहना ठीक नहीं समझता हूं। तो ये वो बयान है जो एक राष्ट्रीय स्तर की नेता को नहीं देने चाहिए, सदैव याद रखता है, भूलता नहीं है। तो यहाँ पर जो भाईचारा कमेटी की आप बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी के जो है उनके जो ब्राह्मण कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी बात करें, तो बड़ा ताज्जुब की बात है। मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण सिर्फ जो राम की मूर्ति लगा के या मंगल पांडे की मूर्ति लगा के डाइवर्ट करने का प्रयास कर लेंगे, जबकि नहीं, लग ये रहा है कि सपा और बसपा ने जो महसूस किया पद मिला था। हाँ शुभम जी, लग ये रहा है कि सपा और बसपा ने यह महसूस किया कि कांग्रेस इस लड़ाई में इस दौड़ में आगे निकलती जा रही है, इसलिए कहीं ना ऐसा ना हो कि कांग्रेस बाजी मार ले, इसलिए सपा और बसपा ने भी वही फार्मूला शुरू किया, नए तरीके से नई बात शुरू की। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वर्ग अब इन तीनों लोग को पूरी तरीके से आजमा चुका है। एक ने बेहतरीन नारा दिया, मायावती जी ने बेहतरीन नारा दिया, वो आज दिन तक ब्राह्मण समाज नहीं भूला है। दूसरा, वर्तमान की जो सरकार है उसने क्या किया है, इतनी हत्याएं जिसका कोई जवाबदेही नहीं बन पा रही है। और तीसरी, समाजवादी पार्टी जो कर रही है, वो तो अपने जिले में एक बहुत बड़ा उदाहरण है साहब कि एक सम्राट ब्राह्मण को राज्य मंत्री का पद मिला, उसके बाद उनको क्या क्या समस्याएं हुई, किस तरीके से उन्होंने जो है मतलब यहाँ इसी जिले में तकलीफ उठानी पड़ी, कुछ समय बाद उनका पद भी चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये बाकी सपा और बसपा जो है किसी प्रकार से ब्राह्मण समाज को अब गुमराह कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी बात है, क्योंकि पहले की जो तकलीफ उठाई हुई है, पहले की जो वादा खिलाफी हुई है, और वर्तमान में जो ब्राह्मण समाज झेल रहा है, वो अब की बार एक अच्छा निर्णय लेने के मूड में है, और जहां पर उसे पूर्ण सम्मान मिलेगा और जहां पर उसे भविष्य अपना दिखाई पड़ेगा, मेरा मानना है कि वहीं पर जो है ब्राह्मण समाज आना पसंद करेगा। और कांग्रेस सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं करती, कांग्रेस सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, इसी वजह से ब्राह्मण समाज। अनुपम अग्रवाल जी, क्या अनुपम अग्रवाल तमाम विकास के मुद्दे हैं, उनके बीच में क्या राजनीतिक दलों के लिए जातिवाद का मुद्दा ज्यादा मुनाफे का साबित होता है क्या? शेखर जी नमस्कार। मेरा पहले तो सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की, जो हमारी राजनीति अब भिन्न जाति और भिन्न धर्म पर आधारित हो गई है, जो कि बहुत ही गलत है। गलत इसलिए है कि इसी की वजह से आज हमारा देश विकासशील भारत नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपने अपनी जात धर्म आप को लेकर मिश्रा जी का क्या नाम लड़ते रहते हैं। और मैं सभी राजनीतिक दलों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वह जाति और धर्म पर राजनीति ना करें, वह अगर राजनीति करें स्वच्छ और साफ राजनीति करें, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करें, ताकि देश का विकास हो सके, देश के नौजवानों को, सभी नौजवानों को रोजगार मिल सके,
और देश तरक्की करे, ऐसा मेरा मानना है। राजनीति का स्वरूप साफ सुथरा होना चाहिए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी भी सरकारें बनी तो केवल एक जात बिरादरी है, एक धर्म के आधार पर नहीं बनी। सभी जात के और धर्म के लोगों ने उन पार्टियों को वोट किया है और उसी से सरकार बनी, अपनी बना पाई है और उसी से सरकार चली है। तो मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि वह सभी जाति धर्म को साथ लेकर चले, किसी एक जाति धर्म पर बात न करें, ताकि देश का विकास हो सके। धन्यवाद। वो सिर्फ कांग्रेस है, अनिल जी वो क्या सिर्फ तैयारी है? एकमात्र पार्टी क्या कांग्रेस है। पार्टी की ब्राह्मण समाज पर फोकस कर रही है आपकी पार्टी चुनाव को लेकर के? शेखर भाई, समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों की, मजदूरों की बात करती रही है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परशुराम की प्रतिमा लगाने की, मंगल पांडे की प्रतिमा, गरीब ब्राह्मणों की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दिलाने की बात कही। लेकिन एक प्रश्न है, आज 2 जुलाई से जब बिकरू कांड हुआ और इसके बाद विकास दुबे हत्याकांड हुआ, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण छटपटाने लगा और वो भाजपा को छोड़कर एक नई जगह तलाश करने की जुगाड़ में लग गया। एक बात तो यह है कि यहाँ पर जातवाद की, बिकरू कांड में जो सीओ साहब मारे गए वो ब्राह्मण थे, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, इसके बाद पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों का जो है माहौल बदल गया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं वो ब्राह्मण मुक्त प्रदेश चाहते हैं, और इसी के बाद जो कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद, उन्होंने इस जातवाद का जहर घोलना शुरू किया। समाजवादी पार्टी इस पर विश्वास नहीं रखती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज एक इस पर प्रश्न जो उठाया है और उनकी मदद की कि जो छटपटा रहा है हम उसी की मदद करते रहे हैं। आज ब्राह्मण दुखी है तो हमने उनसे कहा कि आइए और हम तुम्हारी गरीब बालिकाओं को शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। तुम्हें किसी दल ने न्याय नहीं दिया है, तुम्हारे भगवान परशुराम को जो है स्थान नहीं मिला है, क्योंकि भगवान राम ने धनुष बाण जो है वो परशुराम जी का ही तोड़ा था। तो जब परशुराम का धनुष तोड़ा था तो भगवान राम को तो 5 तारीख को अपना जो है रामलला के जहां स्थान था वो अयोध्या भव्य हो रही है, लेकिन साथ में परशुराम को भी स्थान मिलना चाहिए। और इस देश को आजादी दिलाने वाले मंगल पांडे को आज तक कहीं स्थान नहीं मिला है, जिसने कि अपना जो है जान देकर जो इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों से ये कहा है कि आप आइए, हम आपके स्वागत करते हैं, आप छटपटा रहे हैं, हम आपको सहारा देंगे। यहाँ जातवाद की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ केवल ये हो रही, तुम छटपटा रहे हो। तुमने जो 100% भाजपा को अपना माना था, आज वहां तुम छटपटाने लगे, तुम्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, हम तुम्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का हमेशा गरीबों, शोषितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया है, वही हम कर रहे हैं। हम कोई जातवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। शुभम तिवारी, क्या छटपटा रहे हैं? क्या छटपटाने के पीछे क्या? मैं अनिल जी की बात का जवाब बहुत सीधे तौर पे देना चाहूंगा कि पहले अनिल जी जो आपने बात बोली है कि भगवान परशुराम का धनुष को आपने भगवान राम से तोड़ने वाली बात बोली है, आध्यात्मिक बातों को पूर्ण जानकारी जब तक ना हो कृपया ऐसी डिबेट में ना रखें, क्योंकि भगवान परशुराम हम लोगों के लिए आदर्श है और हम लोग उन्हें पूछते हैं। राम भगवान ने धनुष तोड़ा था या वो जो भी प्रकरण था वो आपकी इस राजनीतिक चर्चा से कोसों दूर की बात है, कृपया जानकारी करें। दूसरी बड़ी बात, आज जो आप बात कर रहे हैं छटपटा नहीं रहा मान्यवर, ब्राह्मण छटपटा नहीं, ब्राह्मण अधिकार मांग रहा है। ब्राह्मण जो आज उसके साथ इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, चुन चुन के मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण वो आवाज उठा रहा है, ब्राह्मण अपना अधिकार मांग रहा है। अपराधी मारा जा रहा है शिवम तिवारी, ब्राह्मण मारा जा रहा है, अपराधी मारा जा रहा है। आपने ब्राह्मणों के जो अब तक 100 के लगभग जो ब्राह्मण मारे गए हैं इस सरकार के उसमें रहते, आपने उन सबको विकास दुबे से जोड़ दिया। आपने जितने मरने वाले ब्राह्मण हैं सबको अपराधी से जोड़ दिया। मान्यवर क्या बात करते हैं आप?
ये समाजवादी पार्टी की जो बात है, मैं कहना चाहूंगा, दोबारा अगर आप फिर बोले तो इस बात को पहले अध्ययन करिएगा। आपने विकास दुबे जैसे एक तारीख के बाद ही, इससे पहले ये आवाज नहीं उठी थी। 11 तारीख के बाद ही जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी को ये, इससे पहले जब आप बोल रहे थे तो आपने कहा था कि हम ब्राह्मणों की कोई बात नहीं करते। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए हम स्थान देंगे। क्यों दे रहे हैं स्थान? क्यों थूक के चाट रही समाजवादी पार्टी? और मेरा सीधा कथन है मान्यवर कि जब आपने पहले कहा, अब आज आप अपनी बात से बदल रहे हैं। दूसरी बात, ब्राह्मण छटपटा नहीं रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से आप बात उठा रहे हैं, बिल्कुल गलत उठा रहे हैं। और भगवान परशुराम का नाम लेने से पहले जानकारी होना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है, अरे आपके जिले में एक वरिष्ठ ब्राह्मण को पद मिला हुआ था राज्य मंत्री का, कितने समाजवादी पार्टियों ने उन्हें ओबे किया? मैं जानना चाहूंगा कहां है आज वो? क्या सम्मान दिया समाजवादी पार्टी ने? कुछ नहीं दिया। तो कृपया उत्तर प्रदेश के जिन ब्राह्मणों के परिवार, ये सम्मान नहीं था। सुन लीजिए, कितने दिन चला का दर्जा मिला, सम्मान नहीं था। कितने दिन चला ये बताइए। उन्हीं के साथ हैं। अरे कितनों ने उनका विरोध किया ये भी बताइएगा हमें। सबके इतिहास ऐसा होता है, जो परिवार बड़ा होता है, लेकिन हम तो आज भी उनके साथ हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। आपने जिन ब्राह्मणों को छटपटाते हुए बोला है ना साहब, वो ब्राह्मण छटपटा रहे हैं जिनके घरों में हत्याएं हुई हैं, जिनके घरों में लाशें गिरी हैं। वो छटपटा, वो न्याय मांग रहे हैं कि अपनी बर्तनी को सुधारें। और एक विकास दुबे को सब हत्याओं से मत जोड़िए, सब हत्याओं से मत जोड़िए। समाजवादी पार्टी थोड़ी तो है, हम तो सहारा दे रहे हैं आपको। ये तो भाजपा को आप दोषी कहिए, हम तो हमें सहायक बन के आ रहे हैं उसके सामने। समूचे ब्राह्मण समाज में जो हत्याएं हुई हैं उन्हें विकास दुबे से जोड़ के अपराधी करार दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा मान्यवर, आप अपराधी करार दे रहे हैं, ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। 11 तारीख से पहले क्यों नहीं उठी? आप मंदिर जी बोलिए। आज क्यों ब्राह्मणों को जोड़ने की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले क्यों नहीं करी? क्या जवाब है आपके पास? अरे जब वो परेशानी में है तो हम उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं सामने। तो आपकी खैरात नहीं कहिए साहब, ब्राह्मण ऐसे परेशानी में नहीं है, मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। नहीं तो भीख थोड़ी दे रहे हैं, हम तो सहायता कर रहे हैं भाई, सहायता कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आइए, आपको कांग्रेस को देख चुके हो, भाजपा को देख चुके, आओ हम तुम्हें गले लगाएंगे। आपका कहना भी तो साफ साफ होना चाहिए साहब। आपने विकास दुबे वाले प्रकरण से जितने ब्राह्मण सबको जोड़ दिया, ये कहाँ का इंसाफ है साहब? यहाँ की समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को पहले जो है अपराधी मानती है, ये भी आप क्लियर करिए। हाँ मंदिर जी, आलम जी, मंदिर जी, हाँ गौतम जी, क्या माना जाए, ये जो वाक युद्ध शुरू हो गया है और जो छटपटाने की बात कही है वो मेरी भी समझ नहीं आ रही। छटपटाने की जो बात कही है ब्राह्मणों से, वो मेरी भी समझ नहीं आ रही इनकी बात। देखिए ऐसा है, अपराधी की कोई जात और धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी है, वो दलितों में भी पाया जाता है, बैकवर्ड में भी पाया जाता है, मुसलमान में भी पाया जाता है, हर जात में पाया जाता है। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात और धर्म नहीं होती है। और विकास दुबे के साथ हर ब्राह्मण को जोड़ना ये गलत बात है। दूसरी बात ये है, मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूं कि इनके गुरु तो जागेश्वर मिश्रा थे, इन्होंने सेकंड लोहिया को उनको उपाधि दी, बगैर उनके चल नहीं पाए। आज अखिलेश जी जो है वहां से ले आए। जब भी ब्राह्मण के बगैर कोई पार्टी नहीं चल पाएगी, ये क्योंकि बुद्धिजीवी कौम है और इसको साथ लेना पड़ेगा, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो। मगर इन सारी चीजों को नकारते हुए ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ है और रहेगा। कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं, कांग्रेस का शासन सबने देखा है, जितना अच्छा शासन कांग्रेस ने किया, जो देश को बनाया, विकास किया, सब कुछ किया। आज जो है इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है कि उसको बेच के जो बनाया हुआ है उसको बेच के ये खर्चा चला रही है सरकार। और भाजपा कहां? भाजपा की तो जड़ आरएसएस है। भगवत जा कौन है? बगैर भगवत जाके आजाद के, वो उनके बगैर भगवत जाके बगैर ये कुछ कर तो ले, भाजपा भी से लेगा नहीं। क्या योजना क्या है पार्टी की, मनदीप जी? जी देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय शेखर जी मैं बता दूं कि जो आज का ये बिंदु रखा गया है, इसमें
स्पष्ट रूप से कहना है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। नहीं चिल्ला वर्ग आपका। हाँ डॉक्टर मुकेश राठौर जी, ये जो जी। तर्क दिए जा रहे हैं कांग्रेस जी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें जी। कितना दम है कि देखिए- खासतौर से जो छटपटाने वाली बात कही है समाजवादी पार्टी ने, तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है। देखिए शेखर जी, ये इनका स्वार्थ है, इनका लालच है। ये केवल ये प्रचार करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी जात विशेष को टारगेट करके आपराधिक शब्द दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी सरकार बनी है अपराध को मारा है, किसी जात को नहीं मारा, हमेशा रहा। और केवल विकास दुबे की जहां तक बात है, तो विकास दुबे से संबंधित जो लोग थे उनको ही अपराधी माना गया है, किसी एक जात को नहीं माना गया। भारतीय जनता पार्टी में आज भी जो ब्राह्मण समाज है बहुत सम्मान के साथ है, हर जगह पर है, मंत्रालय में है, संगठन में है, पूरी तरीके से देश में काम कर रहा है। कहीं पर ना तो वो छटपटा रहा है, ना कहीं असंतोष है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बरकरार साथ रहेगा। ये असंतोष तो आप फैला रहे हैं, ऐसा है कहीं कुछ नहीं। छटपटा रहा है कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं छटपटा रहा। ये तो वो लोग हैं जो केवल फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए बात करते हैं, आगे भ्रमित करने की बात करते हैं। ब्राह्मण समाज तो बुद्धिजीवी समाज है और बहुत ऐसी बात कर दी, बहुत ऐसा अभी शुभम तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान परशुराम और भगवान राम ये तो एक ही पीढ़ी से आए थे, इनका कोई अलग अलग जाति की बात ही नहीं करनी थी, उस समय कोई जाति नहीं थी। आज के युग में भी भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भविष्य में भी रहेगा। हाँ अनुपम अग्रवाल जी आप भी बोलिए एक मिनट। शेखर जी, वर्तमान सरकार में जो बात हो रही है कि एक जात के लोग छटपटा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार में सभी जात के लोग छटपटा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा हो रहा है कि सभी जात और सभी धर्म के लोग छटपटा रहे हैं। मेरा बस यही कहना है, इस सरकार से यही कहना है कि सबसे पहले वे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलावे, अपने अधिकारियों पर लगाम कसे, जो अधिकारी इन्होंने निरंकुश कर दिए हैं और जो लूट मचा रहे हैं पूरे प्रदेश में, वो उसको अंकुश लगा है। सभी जात और सभी धर्म की रक्षा हो सकेगी। बहुत समर्थन है अनुपम जी, समर्थन है। शुभम जी बताइए, जो क्या मंशा क्या लग रही है सपा और बसपा ने जो आज घोषणा की है, इससे क्या मंशा लग रही है इसके पीछे? है कि वर्तमान प्रदेश जो स्थिति बनी हुई है कि हर पार्टी करती है तो उसको उसका लाभ उठाने का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये तकलीफ हो रही होगी कि आज एक समाज उनसे दूर जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हुई या बसपा हुई, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, कम से कम उस तरीके से रखिए कि के स्तर पर वो बात सुनने में बेहतर लगे। बसपा बात कर रहे हैं तो बसपा समाज झेल, आप ब्राह्मणों की कर रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ क्या ये सब चीजें समाज में स्वीकार करी जाएगी? जो बसपा जो है आज कर रही है, और बसपा भारतीय जनता पार्टी ये दोनों समूह है, जो चीज बसपा से नहीं सदेगी वो बसपा वाले साधेंगे, जो बसपा से नहीं सदेगी वो भारतीय जनता पार्टी साधेगी। तो ये सीधी बात है, ये एक कंडीशन बनाई गई है कि बसपा एक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब वो क्या करती है, किस तरीके से लाती है,
उनका अपना एक व्यवस्था है कि उन्हें मालूम है भाजपा से अगर ब्राह्मण टूट रहा है तो हम उसे खींचने का प्रयास करें। तो ये सीधा सीधी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति बन पाएगी या भविष्य में जो है कोई भी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना पसंद करेगा। अनिल जी समापन कर रहे हैं, मनदीप जी नहीं बोल पा रहे हैं, इनका नेटवर्क नहीं चल रहा है। तो इस तरह से चुनाव की तैयारी शुरू हो गई आपकी पार्टी में भी, हमें लग रहा है। और जो चुनाव की तैयारी में जो चीज दूसरी रहती थी आपकी पार्टी में, इस बार मुख्य मुद्दा फिर वही न कहीं जिस चीज को लेकर के बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन इस बार पूरा मुद्दा, पूरी चुनाव, पूरी राजनीति कहीं ना कहीं फिर जातीय कोष्ठक में बनने जा रही है। यही लग रहा है अध्यक्ष जी के भाषण से आपके। शेखर भाई देखिए, कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन जब टिकट वितरण होता है तो जातीय आंकड़े जरूर रखे जाते हैं और ये देखा जाता है कि वहां पर किसका वोट ज्यादा है, उसी हिसाब से टिकट का वितरण होता है। लेकिन नेताजी ने कभी भी जातवाद की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा खेत किसान खलियान की बात की है और किसानों को ही, आप देखिए उन्होंने एक चुंगी लगती थी जो रजिया कर कराता था, उसको सबसे पहले नेताजी मुलायम सिंह ने ही खत्म किया था। बालिकाओं की शिक्षा के लिए 20-20 हजार रुपया उन्होंने दिए, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए साइकिल दी। तो उन्होंने कभी ऐसी राजनीति नहीं की। और आज भी उसी के पद चिन्हों पर चलते, लोहिया जी के, चरण सिंह के पद चिन्हों पर, जनेश्वर मिश्र के पद चिन्हों पर चलते हुए आज उन्होंने कहा कि जो गरीब ब्राह्मण है हम उसकी बालिकाओं को भी मुफ्त शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। चलिए आज की डिबेट को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि सारी पार्टियां जातीय राजनीति करना चाहती हैं, जातीय गणित बिछाना चाहती हैं और वो उसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। लेकिन भाषण यही है, हेडिंग यही है, सुर्खी यही है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। कुल मिलाकर के स्थिति यही समझ करके सामने आई है। और खासतौर से आज जो सपा और बसपा ने घोषणाएं की हैं वो सब इसी जातीय राजनीति का हिस्सा है, इसी जातीय राजनीति का अंग है। ये बात बहुत साफ समझ के आनी चाहिए। जो चीज कांग्रेस ने पहले शुरू की वही चीज अब सपा और बसपा भी शुरू कर रही है, इसकी घोषणा आज हुई है। बिग बुलेटिन की आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में आप सबने भाग लिया, इसके लिए सत्यपाल सिंह जी का, डॉक्टर मुकेश राठौर जी का, श्रीकृष्ण गौतम जी का, शुभम तिवारी जी का, अनुपम अग्रवाल जी का और अनिल गंगवार जी का और मनदीप यादव जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के। नमस्ते सभी को शुभरात्रि। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।